बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। वेबसाइट बनाते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए तो हमारी वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत अच्छी रैंक कर सकती है। सबसे पहले अपने वेबसाइट के अंदर हम जो है वो वर्जन डिफ़ाइन करेंगे कि HTML के किस वर्जन पे ये वेबसाइट बननी है। फिर उस वर्जन के अंदर जो मार्कअप टैग यूज़ हो रहे हैं वो प्रॉपर क्लोज होने चाहिए। फिर उन मार्कअप टैग के अंदर अगर मैं बात करता हूँ कि भाई किसी के अंदर कोई एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है, जैसे इमेज के अंदर ऑल्टरनेट टेक्स्ट का एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है ऑल्ट के नाम से, वो प्रॉपर हो। तो हर एक के जो टारगेटेड्स हैं, हर एक के जो मार्कअप टैग्स हैं वो सही होने चाहिए। फिर अगर मैं वो मार्कअप टैग जो HTML के उस वर्जन में रिस्ट्रिक्टेड है तो उसको यूज़ ना करूं। वेबसाइट जो है क्रॉलेबल हो, यानी वेबसाइट ऐसी बनानी है जो आसानी से पढ़ी जा सके, कहीं ब्रोकन लिंक ना हो, यानी मैं किसी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ कोई इसका आउटपुट ना मिले। वेबसाइट लोड होने में इतने मैंने हैवी इमेजेस रख दी हैं कि वेबसाइट लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है। मैंने इसमें जो है जावा स्क्रिप्ट और jQuery के मैंने इतने हैवी फंक्शन लगा दिए एनिमेटेड कि वेबसाइट की एनिमेशन की वजह से वेबसाइट स्लो हो रही है, तो भी सर्च इंजन की रैंकिंग को ये कम करता है। अच्छा, यूज़र फ्रेंडली URLs हो, URL जो है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। उसके बाद जो है वेल टारगेटेड कंटेंट में देखिए वेबसाइट जो है ना, ये नहीं है कि हम पूरे ख़ानदान की बातें करें। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम सीधा टू दी पॉइंट बात करेंगे। टारगेटेड कंटेंट होना चाहिए, हमारा जो कंटेंट है टू द पॉइंट होना चाहिए, और हम जो बात करें वो हमारी बिल्कुल सही बात होनी चाहिए। इसमें कोई हम गलत या मिसलीडिंग डाटा यूज़ ना करें। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड जो है हम यूज़ करेंगे मेटा टैग के अंदर वो प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज हो। मींस क्या है कि जो कीवर्ड मैं मेटा टैग में यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे हेडिंग में भी होने चाहिए, वो मेरे कंटेंट के अंदर भी होने चाहिए। अब ऐसा भी ना हो कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड रखा और मैंने हेडिंग भी डिजिटल मार्केटिंग की दे दी, और फिर मैंने पैराग्राफ में 2 लाइन लिखी, फिर डिजिटल मार्केटिंग पेश कर दिया, फिर 2 लाइन लिखी, फिर डिजिटल मार्केटिंग पेश कर दिया, तो ये चीज़ भी गूगल रैंकिंग में माइनस कर देता है। तो हमें तरीके से इस्तेमाल करने हैं हर टैग को जो हम यूज़ करेंगे। HTTPS देखें, ये प्रोटोकॉल है। जब वेबसाइट ओपन होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो वो कहता है कि सिक्योर प्रोटोकॉल को यूज़ करें, ये ज़रूरी है। फिर उसके अलावा SSL सर्टिफिकेट के हवाले से बात करता है कि आप अपनी वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट अटैच करें, वरना मेरी वेबसाइट के ऊपर एक वायरस का एक ऑप्शन शो कर रहा होता है कि आपकी वेबसाइट सेफ़ नहीं है। इसको अपनी यानी जिम्मेदारी पे आप यानी देख सकते हैं तो देख लें। हैकर से भी बच जाते हैं हम। हैकिंग, वेबसाइट जो हैकिंग होती है अगर सिक्योर होगा तो हैकिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इमेज की ऑप्टिमाइजेशन, इमेज सही होना चाहिए, ब्लर ना हो, इमेज की पिक्सल्स क्वालिटी अच्छी हो, और इमेज जो है सही जगह से वेल प्लेस हो। अल्टरनेट टेक्स्ट जो इमेज का होता है वो सही लिखा हुआ हो, ये ज़रूरी है। फिर वेबसाइट की रीडेबिलिटी क्या होती है? जो वेबसाइट में टेक्स्ट है वो टेक्स्ट किस तरह से इसमें रखा गया है, वो आसानी से पढ़ा जा रहा है नहीं जा रहा, कहीं पे जो है पूरी बात जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो अधूरी बात तो नहीं है। तो हर चीज़ को चेक करना ज़रूरी है। एंड UX यानी यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हो। किसी भी वेबसाइट को देख के एक जो इम्प्रेशन जनरेट होता है वो एक सही होना चाहिए। फिर उसके बाद है CTR जो है क्लिक थ्रू रेट, कितने % चांस है कि लोग मेरी वेबसाइट को विज़िट करेंगे, वेबसाइट को देखेंगे। तो जो क्लिक थ्रू रेट होता है मेरे ऐड पे, या मेरी जो ऐड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, किसी मेरे कंटेंट पे या किसी लिंक पे क्लिक करने के, उसकी % कितनी है। मोबाइल फ्रेंडलीनेस हो, मोबाइल को फ्रेंडली वेबसाइट हो, मोबाइल यानी मोबाइल पे उसका डाटा अलग नज़र आए, टैबलेट पर डाटा अलग नज़र आए। स्मॉल स्क्रीन्स के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट डाटा डिफरेंट तरीके से नज़र आए। फिर क्वालिटी आउटबाउंड लिंक्स वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट से अलग होंगे लेकिन आप उनको हाइपर लिंक से कनेक्ट करते हो। फिर है वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है सारा वेल प्लेस्ड है, कंटेंट सही नज़र आ रहा है, वीडियो इमेजेस का इस्तेमाल सही हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें ज़रूरी हैं। गूगल जो है रैंकिंग के 7 फैक्टर बताता है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है पेज की स्पीड, पेज कितनी देर में लोड हो रहा है। तो अब मुझे जो इमेजेस दिया मैंने इस पर जावा स्क्रिप्ट वगैरह की जो फाइलें हैं वो हैवी ना लगाई हूँ तो मेरी वेबसाइट फ़ौरन लोड होगी। ऑफ पेज लिंक, जो बैकलिंक्स होते हैं वो ब्रोकन ना हो, सही हो। यानी मैंने अगर अपने फेसबुक पेज या मैंने किसी वेबसाइट से रेफरेंस लिया है, वहाँ का लिंक दे रहा हूँ तो वो लिंक सही होना चाहिए। मोबाइल फ्रेंडलीनेस, मोबाइल के लिए मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो। अगर मैं बात करता हूँ आज से 5-10 साल पहले की, तो उस वक्त मोबाइल फ्रेंडलीनेस गूगल के एल्गोरिदम में नहीं था, यानी उसमें नहीं था।
लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं यार, मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और फ्यूचर में हो सकता है मोबाइल ही ड्रिवन वेबसाइट्स हों, सारे लोग मोबाइल को यूज़ करें। और अभी हो भी ऐसे ही रहा है कि हम कंप्यूटर खोल के यूज़ करने के बजाय मोबाइल में सिंपल ब्राउज़र ओपन करते हैं और अपना रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। तो मोबाइल का इस्तेमाल कंप्यूटर के मुकाबले में बढ़ता जा रहा है। टेक्निकल एसईओ जो है वो हमने अपनी वेबसाइट की करवानी है। उसके बाद HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी सिक्योर वाला वर्जन लेना है। यूज़र की इंगेजमेंट कितनी है, ऑन पेज एसईओ सही होनी चाहिए, कंटेंट की रेलेवेंसी कितनी है, सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती हैं। तो याद रखें, वेबसाइट हमारी जब इन चीज़ों के हवाले से बनेगी और गूगल के जो मैं एल्गोरिदम की बात करूं, जो मैंने पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाए हैं, इनके हिसाब से रेलिवेंट आप बनाओगे वेबसाइट तो ऑटोमेटिकली आप हज़ारों वेबसाइट से आगे होंगे। फिर गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को बेहतर करते जाएंगे, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा अमल है जो कंटिन्यू प्रोसेस पे अमल यानी कंटिन्यू चलता है। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी होती है कि वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि देखें जो काम आज हम कर रहे हैं हमारे कंपटीटर भी वही काम कर रहे हैं। तो लाजमी सी बात है, सक्सेस सबको ही मिलती है। अगर मैं आज पहले पेज पे आता हूँ और मैं एसईओ छोड़ देता हूँ कि अब अगले 6 महीने तक मुझे एसईओ नहीं करनी, तो ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए आपके कंपटीटर कभी भी नंबर 1 पे आ सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वो भी तो काम कर रहे हैं ना। हाँ, अगर आप उन्होंने काम छोड़ दिया तो आप ही नंबर 1 पे रहोगे। तो हमेशा याद रखें, उसूल है जो दिखेगा वो बिकेगा। तो लाजमी सी बात है कि आप जब तक पहले पेज पर नज़र आओगे आपको लोग याद भी रखेंगे और आपसे लोग परचेज़ वगैरह भी करेंगे। लेकिन अगर लोग आपको याद ही ना रखें तो वो कैसे आपको जो है ना करेंगे कि किस तरह से आपको अपना याद करें जब आप पहले नंबर पे शो ही नहीं हो रहे और लोगों को अपना मतलूबा रिज़ल्ट किसी दूसरी वेबसाइट से मिल जाता है, तो ज़रूरत क्या है आपकी। ठीक है, तो याद रखें ये फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं और इन फैक्टर को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को अच्छा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना इस जो है टॉपिक को यहाँ पे एंड करता हूँ। और जो है ना हमारा जो एसईओ के हवाले से मैंने जो यहाँ पे वीडियोस बनाई हैं तो वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। वैसे तो एसईओ कंप्लीट नहीं है, एसईओ में इन डेप्थ मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इसकी चीज़ों के बारे में बताया है। इन डेप्थ पढ़ना होगा तो इंशाल्लाह उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके हवाले से भी मैं इनका पूरी वीडियोस वगैरह आपसे शेयर करूँगा। ठीक है जनाब, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।